डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 की रिवीजन करने जा रहे हैं। जैसा मैं क्लास के अंदर ये कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 12 दिखने में बड़ा सादा सा है, छोटा सा है और छोटे छोटे इसके सवाल हैं। लेकिन चूँकि ये सवाल जो हैं आप इनको इजी लेते हैं, ये सवाल कह लें घुमाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है समझ नहीं पाते और आपकी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो मैंने सोचा ज़रा इसकी जो है रिवीजन की क्लास भी तैयार कर दीजिए ताकि वो भी साथ साथ आपको दी जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसके एक एक सवाल को वैल्यू और अहमियत दें, छोटा ना समझें कि सवाल छोटा है। चैप्टर नंबर 12 का जो पहला हिस्सा है इसमें वो 3 जो स्पेसें हैं उनके ऊपर बात करता है। स्पासियो परकोर्सो nel tempo di reazione, स्पासियो दी फ्रेनातूरा और फिर स्पासियो तोताले दी अरेस्टो। ठीक है, इसके ऊपर बात करता है। फिर दूसरे पार्ट में ये बात करता है कि ड्राइवर की तवज्जो जो है किन किन जगहों से जो है वो किन किन वजहों से कम होती है। क्योंकि अगर ड्राइवर का ध्यान या तवज्जो कम होगा तो स्पासियो परकोर्सो nel tempo di reazione जो है ये बढ़ जाएगी। उसके बाद ये स्पेस कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, इसके ऊपर भी बात करता है। और एंड पे डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा की बात करता है, जो मेन उसका आप कह लें मकसद है चैप्टर नंबर 12 का, कि आपने डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा जो है वो रखना है। और डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और किस किस बुनियाद बेस पे आप डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा रख सकते हैं। तो स्पासियो परकोर्सो nel tempo di reazione ये हमने बड़े अच्छे तरीके से बात कर ली है कि ये वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जब ड्राइवर ख़तरे को, जैसे ये इसने ब्रेक मारी थी, ख़तरे को जज करता है कि आगे ख़तरा है। ख़तरे को जज करने या ख़तरे का अंदाज़ा लगाने से लेके ब्रेक लगाना शुरू करने तक जो हम जगह चलते हैं उस जगह को बोलते हैं स्पासियो परकोर्सो nel tempo di reazione। तो जो नीचे वाला हमारा बल्कि पहले इसी को पूरा समझ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ड्राइवर ब्रेक के ऊपर अपना पाँव रख लेता है, मतलब वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, तो ब्रेक लगाना शुरू करने से लेके गाड़ी रुकने तक जो हमारी गाड़ी सफ़र या फासला तय करती है उसको बोलते हैं स्पासियो दी फ्रेनातूरा। और नंबर 3 पे है तोताले, स्पासियो तोताले दी अरेस्टो। भाई ये वाली जगह प्लस ये वाली जगह दोनों को हम जमा करेंगे तो हमें बन मिल जाएगी स्पासियो तोताले दी अरेस्टो। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि चूँकि ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, इन तीनों को हमारा माइंड मिक्स कर देता है। हमें समझ नहीं आती वो इसकी बात करता है, इसकी बात करता है या इसकी बात करता है। आगे बढ़ता हूँ। इसके ऊपर तो इसका तो आपको पता है कि भाई एक सेकंड में हम स्पासियो परकोर्सो nel tempo di reazione कितने मीटर चलते हैं एक सेकंड में। भाई डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। भाई जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतने ही ज़्यादा मीटर हमारी गाड़ी चलेगी, उतना ही फासला हम ज़्यादा तय करेंगे। तो ये टोटल किस पे डिपेंड करती है जी? स्पीड के ऊपर। ये फार्मूला हमने अच्छे तरीके से क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। हम चलते हैं जी आगे। अच्छा, distrazione del conducente, distrazione del conducente। भाई ड्राइवर जब डिस्टर्ब होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। सवाल नंबर 2 में कहता है भाई मोबाइल ऑन करने से। सवाल नंबर 3 में कहता है सिगरेट ऑन करने से, सिगरेट लगाने से। सवाल नंबर 4 में कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं जैसे रेडियो, सीडी प्लेयर वगैरह वगैरह, जब हम इनके ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान जो है ड्राइविंग के ऊपर कम हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबर 5 फाल्सो में कहता है कि ड्राइवर की जो बेध्यानी है ना, इसकी वजह से ख़तरा नहीं होता अगर ड्राइवर बेध्यानी करता है कुछ सेकंड के लिए। फाल्सो
सवाल नंबर 6 में कहता है कि मोबाइल ऑन करने से या मोबाइल यूज़ करने से ड्राइवर डिस्टर्ब नहीं होता। ये भी सवाल होता है जी हमारा, फाल्सो। नेक्स्ट टॉपिक स्पासियो परकोर्सो स्पासियो दी फ्रेनातूरा, जैसे कि हमने बड़े ध्यान से पहले पढ़ लिया है। तो इसका जो सवाल नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि स्पासियो दी फ्रेनातूरा एक्वेलो परकोर्सो, ये वो रास्ता है डेल इनिशियो, हम शुरू करते हैं ब्रेक लगाना और जब गाड़ी रुक जाती है, ब्रेक लगाने से लेके गाड़ी रुकने तक जो हम सफ़र तय करते हैं उसे बोलते हैं स्पासियो दी फ्रेनातूरा। अच्छा भाई, अगर हमारी जो स्पीड है ना, देखिए वेलोचिता, अगर भाई स्पीड हमारी डबल हो जाती है तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा 4 बार ज़्यादा हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 3 एंड पे कहता है कि अगर हमारी स्पीड ट्रिपली का 3 गुना ज़्यादा हो जाती है तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा 9 बार ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 4 एंड पे कहता है कि अगर हमारी स्पीड 4 गुना ज़्यादा हो जाती है तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा 16 वोल्टे हो जाएगी, 16 बार ज़्यादा हो जाएगी। भाई मतलब जो एंड पे वो बात करता है ना, जैसे 2 है, 2 को 2 से ज़रब देंगे ना, ठीक है जी, तो हमारा जो जवाब आएगा वो वेरो होगा। ये एंड वाली, इसको इसी से ज़रब देंगे, ठीक है, 3 को 3 से ज़रब देंगे, 4 को 4 से ज़रब देंगे, तो जो जवाब आएगा ये जवाब आएंगे, तो सवाल वेरो हो जाएगा। नंबर 5 में कहता है जी कि अगर स्पीड डबल हो जाती है तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा भी डबल हो जाएगी, नहीं भाई 4 बार ज़्यादा हो जाएगी। 6 में कहता है कि भाई स्पासियो दी फ्रेनातूरा का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है जी, स्पीड नहीं भाई, स्पीड ज़्यादा या कम होने से स्पासियो दी फ्रेनातूरा भी कम होता है। तो कहते हैं इंडिपेंडेंटे, डिपेंड नहीं करता, भाई डिपेंड करता है दोस्तों। आगे जो टॉपिक है इसमें वो कहता है कि फत्तोरी, भाई कौन सी वजहें हैं जिनकी वजहों या कारण से स्पासियो दी फ्रेनातूरा ज़्यादा होती है या कम होती है। स्टूडेंट हमें ये चीज़ें जानना होंगी। पहले सवाल में कहता है जी कि आदरेंसा दे tra pneumatici e asfalto è bassa, ठीक है जी, भाई टायरों की रोड के ऊपर जो ग्रिप है अगर वो कम है तो बढ़ जाएगी स्पासियो दी फ्रेनातूरा। नंबर 2, भाई स्ट्रादा इन्नेवाता होगा या बनियाता होगा। और सवाल नंबर 4 में कहता है दिशेजा, इन जगहों पे जो है स्पासियो दी फ्रेनातूरा बढ़ जाएगी। 5 में वो कहता है कि भाई डिमिनुइशे, कम हो जाएगी स्पासियो दी फ्रेनातूरा चढ़ाई पे। बिल्कुल ठीक है जी, चढ़ाई पे कम हो जाती है। नंबर 6 में कहता है, 6, 7 और 8 में कहता है कि स्पासियो दी फ्रेनातूरा कम हो जाएगी। भाई कब? 6 में कहता है जब टायर ब्लॉक हो जाएंगे। 7 में कहता है जब ड्राइवर ज़हनी तौर पे रेडी होगा। भाई देखें, जब ज़हनी तौर पे ड्राइवर रेडी होगा तो स्पासियो दी फ्रेनातूरा नहीं कम होगी बल्कि स्पासियो परकोर्सो नेल टेम्पो दी रियासियोने कम होगी। मुश्किल सवाल है। नंबर 8 में कहता है 200 का जो दिशेजे वाला पार्ट होता है ना, ये 200 का दिशेजे वाला पार्ट, यहाँ पे स्पासियो दी फ्रेनातूरा कम होगी। नहीं भाई, यहाँ तो ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। आगे चलता हूँ जी नेक्स्ट पेज पे। भाई अब कहता है स्पासियो दी फ्रेनातूरा बढ़ जाती है सालिता पे, भाई कम होती है। 10 में कहता है दिशेजा पे lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa। भाई दिशेजा पे कम हो जाती है ना, भाई दिशेजा पे ज़्यादा होती है, चढ़ाई पे कम होती है। देखा आपने, छोटी छोटी बातें जो हैं, छोटी छोटी बातें, इन्होंने आपको डिस्टर्ब कर रखा है। तो दिखने में आसान है दोस्तों, जब आप करते हैं तो आसान आपको नज़र नहीं आता। आगे चलता हूँ जी, तवज्जो और ध्यान मांगता हूँ आपका जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लो स्पासियो तोटाले दी अरेस्टो, टोटल रुकने वाली जगह। आपको मैंने स्टार्ट में समझा दिया था, वैसे भी ये रिवीजन की क्लास है। तो कहते हैं जी कि पहले सवाल में कि लो स्पासियो तोटाले दी अरेस्टो ए पारी बराबर होती है स्पासियो परकोर्सो नेल टेम्पो दी रियासियोने वाली जगह
e quello percorso durante la frenata, दोनों को जमा करेंगे तो हमारी बन जाएगी टोटल रुकने वाली जगह। सवाल नंबर 2 में कहता है जी कि टोटल जो रुकने वाली जगह है डिपेंड करती है स्पीड पे। नंबर 3 में कहता है टायर कितने घिसे हुए हैं, इस पे डिपेंड करती है। नंबर 4 में कहता है जो रोड की कंडीशन है उस पे भी डिपेंड करती है। नंबर 5 में अंडरलाइन कर लें, कहता है जी इंडिपेंडेंटे, भाई टायर घिसे हुए हैं तो इस चीज़ का असर नहीं पड़ता, स्पासियो तोताले पे भाई पड़ता है। नंबर 6 फिर कहता है इंडिपेंडेंटे, रोड की क्या हालत है इसका असर नहीं पड़ता, इस पे डिपेंड नहीं करती, ये भी सवाल फाल्सो। 7 में कहता है जी कि जो टोटल रुकने वाली स्पेस है ये बराबर होती है किसके जी, स्पासियो परकोर्सो नेल टेम्पो दी रिएक्शियोने, नहीं भाई प्लस होना चाहिए था, परकोर्सो दुरांते ला फ्रेनाता, दोनों को जमा करते तो ये जवाब आता। नंबर 8 में भाई टेम्पो दी रिएक्शियोने को शामिल नहीं करता बल्कि परकोर्सो दुरांते ला फ्रेनाता ही कहता है, नहीं भाई इन दोनों को जमा करेंगे तो फिर टोटल मिलेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 में एक स्पेस की बात करता है, 8 में दूसरे की बात करता है, जबकि दोनों को जमा करेंगे तो टोटल मिलेगी। ये जगह ये 2 सवाल ऐसे हैं जो आपको ट्रबल देंगे। नंबर 9 भाई कहता है स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, स्पासियो तोताले दी अरेस्तो दोस्तों करती है जी। नेक्स्ट टॉपिक fattori per cui aumenta lo spazio totale di arresto, भाई टोटल स्पेस किन किन चीज़ों से बढ़ जाती है ना। नंबर 1 स्पीड के बढ़ जाने से। नंबर 2 अगर रोड बर्फ वाली होगी। नंबर 3 अगर रोड के ऊपर पत्ते होंगे। नंबर 4 अगर टायर घिसे हुए होंगे। ये वेरो सवालों में कहता है। फाल्सो सवालों में कहता है कि स्पासियो तोताले दी अरेस्तो बढ़ जाएगी इन वजहों से pneumatici non sono usurati, अगर टायर नहीं घिसे हुए ना भाई, अगर टायर घिसे हुए हैं। 6 में कहते हैं जब स्पीड कम हो जाती है तो भाई स्पासियो तोताले दी अरेस्तो कम तो नहीं होती ना, ज्यादा होती है ना। 7 में कहते हैं asfalto è ruvido, अगर जो रोड का ऊपर वाला हिस्सा है वो खुरदरा है, अगर खुरदरा है तो ये कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। सवाल फाल्सो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा। ठीक है, अच्छा असल में वो मेन चीज़ आपको बताना चाहता था कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा। ठीक है जी, भाई ये तो पता है आगे वाली गाड़ी से जो आपका फासला होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा। अच्छा ये डिपेंड करता है, ठीक है जी, डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा फिक्स नहीं होता। हाँ हम कह सकते हैं भाई कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है कितना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। ठीक है जी, जो 12 चीज़ें हम देखेंगे इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमने फासला ज़्यादा रखना है या कम रखना है आगे वाली गाड़ी से। तो पहले सवाल में स्टूडेंट्स कहता है कि il rispetto della distanza di sicurezza evita la collusione। ठीक है जी, जब हम सेफ्टी डिस्टेंस का ध्यान करते हैं तो आगे वाली गाड़ी से टक्कर लग जाने से बच जाते हैं। 2 में कहता है कि जो डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा है, जिस गाड़ी को हम चला रहे होते हैं उस गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करता है। नंबर 3 में कहता है कि भाई जो ड्राइवर है ना गाड़ी चला रहा है वही ज़हनी या जिस्मानी शरीरी तौर पे वो कितना रेडी है इस पे डिपेंड करता है। नंबर 5 भाई कंडीशियोने दी ट्रैफिको पे डिपेंड करता है। नंबर 5 भाई रोड का लेवल कैसा है, एक जैसी रोड है। नंबर 6 में कहता है कि मौसमी हालात कैसे हैं। नंबर 7 में कहता है इन बाजे अल tipo di veicolo, किस टाइप की गाड़ी है जिसको ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, ट्रैक्टर है, कार है, ट्रक है, कौन सी गाड़ी है, इस पे भी बेस करता है, ये याद रखें। ठीक है, नंबर 8 में कहता है जी कि भाई गाड़ी की हालत कैसी है, गाड़ी ठीक है, गाड़ी कोई बहुत थकी तो नहीं है, गाड़ी काम ठीक कर रही है। नंबर 9 में कहता है एंटीटा डेल कारी को, गाड़ी के ऊपर लोड किस टाइप का है, कितना लोड है उसके हिसाब से। नंबर 10
भाई कहता है कि alla velocità del veicolo che lo precede, भाई वो गाड़ी जो आपके आगे है उसकी स्पीड कितनी है, याद रख लें भाई अपनी स्पीड के हिसाब से भी, और नंबर 2 जो आगे वाली गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड के हिसाब से भी हमने distanza di sicurezza रखना है। अटेंशियोने, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड से सवाल फाल्सो। नंबर आता है हमारा 11, भाई कहते हैं जी आपकी गाड़ी की ब्रेकों की हालत क्या है उसके हिसाब से। नंबर 12, भाई टायरों की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से। तो इन चीज़ों के हिसाब से आपने आगे वाली गाड़ी से distanza di sicurezza का अंदाज़ा लगाना है दोस्तों। जी स्टूडेंट्स, अब इससे करते हैं जी फाल्सो सवाल। फाल्सो सवाल में कहता है कि distanza di sicurezza जो है आप इन चीज़ों की बेस पे रखें। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये सारे के सारे सवाल फाल्सो हैं। भाई कहता है कि किस टाइप की गाड़ी का इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, गैस वाली है, बिजली वाली है, फाल्सो। चिलिंद्राता del veicolo, गाड़ी की पावर कितनी है। पोटेंसा del motore, गाड़ी की पावर कितनी है। नंबर 16, ampienza della carreggiata कितना चौड़ा है। नंबर 16, लार्गेसा del veicolo, गाड़ी की चौड़ाई कितनी है। याद रखने गाड़ी की चौड़ाई रोड की चौड़ाई के हिसाब से सवाल फाल्सो। 18, भाई कहते हैं हमेशा 70 मीटर होनी चाहिए, फाल्सो। 19 में कहता है भाई deve essere almeno, कम से कम पारी बराबर होना चाहिए, quello della distanza di frenatura, भाई कम से कम बराबर होना चाहिए distanza di frenatura के नहीं बल्कि spazio percorso nel tempo di reazione के बराबर कम से कम होना चाहिए, याद रखना है। ये सवाल आपको ट्रबल देता है। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कहता है कि पारी बराबर हैं, हमारा कितना होना चाहिए जी distanza di sicurezza, पारी बराबर होना चाहिए quella della distanza di visibilità, जितनी दूरी पर हमें दिखता है, ठीक है जी, उसके बराबर होना चाहिए, नहीं भाई फाल्सो। 19 में कहता है जी कि 50 दरमियान में कहता है 21 नंबर में कि non deve essere rispettato, distanza di sicurezza का आप ध्यान ना करें, उसकी रिस्पेक्ट ना करें जब आपकी स्पीड 50 किलोमीटर से कम होती है, फाल्सो। नंबर 22 में एंड पे कहता है इन बाजी अल्ला मार्चा इन्नेस्ताता, कौन सा गेयर आपने लगा रखा है उसकी बुनियाद पे। नंबर 23 में कहता है कि इल वेहिकलो के लो सेगवे, आपने ध्यान देना है कि जो गाड़ी आपके पीछे आ रही है क्या वो distanza di sicurezza की रिस्पेक्ट कर रही है। नहीं भाई ड्राइवर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पीछे वाले ड्राइवर की अपनी जिम्मेदारी है, तुमने उसका ध्यान नहीं करना, सवाल फाल्सो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक distanza di sicurezza, भाई ये भी इसी टाइप का टॉपिक है जो हमने ऊपर पढ़ा है। भाई कहते हैं distanza di sicurezza comisurata, इसका अंदाज़ा लगा लें भाई ड्राइवर की जहनी, दिमागी या शरीरी हालत के हिसाब से, वेरो। भाई ड्राइवर distanza di sicurezza का अंदाज़ा जो है ना, हाँ सॉरी, नंबर 2 में कहता है वा रिस्पेक्टाता, भाई distanza di sicurezza की आप रिस्पेक्ट करें, भाई क्यों, ताकि आप टक्कर ना मारें, ताम्पो ना आरे वाला सवाल वेरो है, ठीक है, आप टक्कर ना मारे पीछे से उस गाड़ी को जो चीपर चेदे हमारे आगे है, तो ताम्पो ना आरे वाला सवाल वेरो है। सवाल नंबर 3 जी, आप कहता है कि distanza di sicurezza भाई इन रिलेशियोने के हिसाब से alla larghezza del veicolo che precede, भाई गाड़ी कितनी चौड़ी है उसके हिसाब से, फाल्सो। नंबर 4 में कहता है रोड के कुर्सिये कितने हैं उसके हिसाब से, फाल्सो। नंबर 5 में कहता है presenza del servo sterzo, भाई गाड़ी के ऊपर पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है उसके हिसाब से, ना बाबा ना। 6 में कहता है tipo del veicolo के सेगवे पीछे वाली गाड़ी कौन सी है उसके हिसाब से, फाल्सो। 7 में कहता है velocità riportata sul retro del veicolo, भाई वो स्पीड जो गाड़ी के पीछे लिखी हुई है उसकी बुनियाद पे, किची पर चेदे आगे, जो गाड़ी आगे जा रही है ना उस गाड़ी की बॉडी के ऊपर पीछे वाली साइड पे जो स्पीड लिखी है उसके हिसाब से आप, फाल्सो।
नंबर 8 में कहता है फिक्सा, फिक्स होता है, नहीं भाई फिक्स नहीं होता। नंबर 9 में कहता है देवे essere rispettato, जरूर रिस्पेक्ट करें सेफ्टी डिस्टेंस की, सोपरा दी una certa velocità, एक खास स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे आप चलते हो तब आप सेफ्टी डिस्टेंस का ध्यान करो। फाल्सो, certa velocità खास स्पीड। जी आगे चलता हूं, नेक्स्ट टॉपिक। भाई ये भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है जी। distanza di sicurezza किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 1 में कहता है aderenza dei pneumatici, टायरों की ग्रिप रोड पे कितनी है उसके हिसाब से। नंबर 2 कहते हैं la distanza di sicurezza dipende, डिपेंड करता है dallo spazio percorso nel tempo di reazione, भाई कितना फासला आप चलते हो रिएक्शन टाइम में, इस पे भी डिपेंड करता है। दोस्तों इसको भी सर्कल कर लें, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, ये नहीं, इसे भी सर्कल करें। नंबर 3 और नंबर 4, भाई कहता है जब नंबर 3 में कहता है फोर्ते दी शेजा, और तेज जब बारिश हो रही होती है नेविकाता, तेज बर्फबारी हो रही होती है, तो आप कम से कम 100 मीटर का फासला रखें। सवाल फाल्सो इम्तिहान में बहुत ज़्यादा आता है जी, ठीक है भाई। चाहे बारिश हो रही है, चाहे बर्फबारी हो रही है, दिशेजा है, फिक्स नहीं है कि आपने 100 रखनी है, याद रखें फिक्स नहीं है। 5 में कहता है जी कि डिपेंडे del efficienza del freno di stazionamento, जी हैंड ब्रेक कितनी अच्छी है उसकी बुनियाद पे, हैंड ब्रेक कितनी अच्छी है उसकी बुनियाद पे। फाल्सो जी। नंबर 6 में कहता है per distanza di sicurezza deve essere maggiore, जरूर ज्यादा होना चाहिए से si percorrere la corsia di emergenza, अगर आप चलते हो इमरजेंसी कुर्सिये में। फाल्सो, भाई इमरजेंसी कुर्सिये में नॉर्मल में तो गाड़ियां चलती नहीं है, वहां तो रश ही नहीं होता, ठीक है, तो आगे तो गाड़ी हमारे होगी नहीं नॉर्मल में ते। आगे चलता हूं, सवाल नंबर 7 में कहता है la distanza di sicurezza deve essere uguale, ये जरूर बराबर होना चाहिए allo spazio di frenatura, spazio di frenatura के, ठीक है। दोस्तों ये आपको टेंस भी कर रहा है, ये वाला, ये देखिए ये टेंस भी कर रहा है, ये 20 मीटर वाला। भाई sempre uguale नहीं, सॉरी, कहते हैं distanza di sicurezza जो है ना deve essere, भाई हम कह सकते हैं può essere uguale a spazio percorso nel tempo di reazione, ये नहीं है कि जरूर स्पेस प्लस 20 मीटर के बराबर होना चाहिए। फाल्सो जी। नेक्स्ट टॉपिक इसी से जुड़ा है, भाई distanza di sicurezza deve essere mantenuta, जरूर रखें per evitare il tamponamento, ठीक है ना जी। हम क्यों रखते हैं जी, ताकि सामने वाली गाड़ी को पीछे से टक्कर ना मारे। tamponamento, tamponare पता चल गया ना आपको जी, ठीक है। आगे वाली गाड़ी को हम पीछे से टक्कर ना मारे, tamponamento वाले सवाल वेरो है यहाँ पे। नंबर 3 पे जाता हूँ मैं, भाई नंबर 3 में कहता है हम सेफ्टी डिस्टेंस का ध्यान करते हैं ताकि हम बच सकें लो स्कोंट्रो फ्रोंटाले, फ्रंट से टक्कर लगने से। फ्रंट से मतलब यह है कि सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से हम जा रहे हैं, दोनों गाड़ियों का फ्रंट से टकराना नहीं भाई। फाल्सो, आगे वाली गाड़ी को हम पीछे से टक्कर मारेंगे। नंबर 4 में कहता है स्कोंट्रो लातेराले, साइड से टक्कर मारेंगे। फाल्सो। दोस्तों चूंकि आप लोग कम ध्यान देते हो ना, तो इन चीज़ों को ध्यान नहीं करते, तो इसको देख लें, अभी देख लें ज़रा, इसको आप समझ ही नहीं पाते ये कहता क्या है, क्योंकि ध्यान कम होता है ना आपका पढ़ाई के ऊपर। क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूं। नंबर 2 जी, नंबर 2 में कहता है spazio percorso nel tempo di, पूरा पढ़ते हैं, la distanza di sicurezza può essere maggiore, सेफ्टी डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है dallo spazio percorso, वो जगह जो हम चलते हैं tempo di reazione में। भाई वो जगह जो चलते हैं हम tempo di reazione में, उससे ज़्यादा हो सकता है distanza di sicurezza, उससे कम नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। नंबर 5 में कहता है भाई lo spazio di la distanza di sicurezza può essere inferiore, कम हो सकता है allo spazio percorso nel tempo di reazione। भाई जो रिएक्शन टाइम में हम जगह
चलते हैं उससे कम हो सकता है भाई, फाल्सो, याद रख लें फाल्सो। भाई इसके बराबर तो हो सकता है भाई, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ये वही है। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको ज़ोर दे के बोलूँगा। आप क्या करें जी, आप इसका रट्टा लगा लें, ठीक है जी। कितने, थोड़ा सा तो काम है, ठीक है जी। अगर 30 है, 30 का 9, 50 का 14, 100 का 28, 150 का 42, 30 का 36, रट्टा लगा लें। वेरी सिंपल, इसमें कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है दोस्तों। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फातोरी। जी भाई दिस्तांसा दी सिक्योरेसा के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं, किन किन चीज़ों का असर पड़ सकता है, वही पुरानी घिसी पीटी बातें हैं, ठीक है जी। पहले सवाल में वो कहता है जी कि इनफ्लुइशे, इसका असर पड़ता है ला कॉन्सेंट्रासियोने देल कंडुचेंटे, भाई ड्राइवर का ध्यान कितना है, इसका असर पड़ता है दिस्तांसा दी सिक्योरेसा पे। नंबर 2, भाई किस स्पीड से ड्राइवर जा रहा है। नंबर 3, भाई गाड़ी के ऊपर वजन के हिसाब से। नंबर 4 जी आदरेंसा ग्रिप, भाई टायरों की ग्रिप कितनी है। एले कंडीशियोनी देई पेन्यूमाते जी, टायरों की हालत क्या है, ठीक है जी। इनकी बेस पे आपने दिस्तांसा दी सिक्योरेसा, यानी इन चीज़ों का असर पड़ता है दिस्तांसा दी सिक्योरेसा पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे है नंबर 6। भाई नंबर 6 पे कहता है कि इल नूमेरो दी कोर्सिए, रोड के कितने कोर्सिए हैं, इसका असर फाल्सो। नंबर 7, ला डिमेंसियोने देल वेहिकलो के परचेदे, डिमेंसियोने साइज, आगे वाली गाड़ी का साइज कितना है, फाल्सो। भाई नंबर 8, भाई काम्बियो दी वेलोचिता, भाई गेयर बॉक्स के कितने गेयर हैं, 5 गियरों वाली गाड़ी है, 7 गियरों वाली है, फाल्सो। 9 में कहता है इल नूमेरो दी रुओते देल वेहिकलो, गाड़ी के टायर कितने हैं, फाल्सो। नंबर 10 कहता है कि distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che precede influisce, भाई आगे वाली गाड़ी से आपने सेफ्टी डिस्टेंस रखना है, इस चीज़ का असर पड़ता है il tipo di servo stesso, भाई पावर स्टेयरिंग किस टाइप का उतलिजातो गाड़ी पे यूज़ किया गया है, गाड़ी के ऊपर किस टाइप का पावर स्टेयरिंग है, फाल्सो जी। सवाल नंबर दोस्तों 22,013 टॉपिक। भाई इसमें कुछ ऐसी बातें करता है, भाई कहता है जो दिस्तांसा दी सिक्योरेसा है डिपेंड करता है कि भाई इंजन कौन सा है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। नंबर 2, हाँ सॉरी डिपेंड नहीं करता, हाँ देखें ना डिपेंड नहीं करता दोस्तों, ऐसे सर्कल कर लें से ताकि धोखा ना खाएं जी, ठीक है जी। गाड़ी के अंदर फ्यूल कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करता। 4 में कहता है डिपेंडे dalle condizioni di salute del conducente, ड्राइवर की सेहत कैसी है। नंबर 3 attenzione e concentrazione, भाई ड्राइवर का ध्यान कितना है del conducente durante la guida, ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर का ध्यान कितना है। नंबर 5 भाई कॉन्वियर, कहते हैं quando si marcia in colonna, जब चलते हैं लाइनों में कॉन्वियेने बेहतर है, भाई ज़्यादा कर लें सेफ्टी डिस्टेंस, ठीक है जी। पैर एवितारे ताकि बचा जा सके, ताम्पोनामेंटी आकातेना, भाई लाइनों में टक्कर लगने से बचा जाए, इसलिए आप दिस्तांसा दी सिक्योरेसा रखते हैं। नंबर 5 जी भाई कहता है पोटेंसा देल वेहिकलो, गाड़ी की पावर कितनी है जो आगे वाली है। नंबर 6 भाई गाड़ी की हैंड ब्रेक कितनी अच्छी है। नंबर 7 भाई कहता है कि वो गाड़ी जो पीछे आ रही है, फाल्सो। नंबर 8 में कहता है कि देवे एसरे मानते नूता, भाई दिस्तांसा दी सिक्योरेसा जरूर रखें सोलो दे क्वाद्री चिकली आ मोटोरे, भाई ये वाली गाड़ियां सिर्फ दिस्तांसा दी सिक्योरेसा रखें, भाई नहीं सब गाड़ियों ने रखना है, सवाल फाल्सो जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक भाई कहते हैं दिस्तांसा दी सिक्योरेसा वा सेम्प्रे मानते नूता, अच्छा जी आप हमेशा सेफ्टी डिस्टेंस रखें ओवरटेक शुरू करने से पहले भी। नंबर 2 भाई दिस्तांसा दी सिक्योरेसा ज्यादा हो जाएगा, la distanza di sicurezza deve essere aumentata, भाई ज़्यादा कर लें, ज़रूर ज़्यादा कर लें जब आपके लिए मुश्किल होती है आगे वाले ड्राइवर का व्यवहार या रवैया
जो है उसकी समझ आने, मतलब आगे वाला जो ड्राइवर है उसका रवैया रोड के ऊपर या उसकी जो रोड के ऊपर ड्राइविंग है वो ठीक नहीं है, वो सिक्योर नहीं है जी, ठीक है। तो कभी वो राइट जाता है, कभी लेफ्ट जाता है आगे वाला ड्राइवर, कभी तेज़ चलता है, कभी आहिस्ता चलता है। तो ऐसी सूरत में भी उस ड्राइवर से आप जो है वो distanza di sicurezza aumentare कर लें। नंबर 3, la distanza di sicurezza deve essere tale, भाई इतना होना चाहिए, इतना रखें हैं, distanza इतना होना चाहिए कि आप खतरे की सूरत में गाड़ी को रोक सकें, इतना होना चाहिए। नंबर 5, भाई distanza di sicurezza कम से कम बराबर होना चाहिए, भाई किसके, आई मैत्री फासला मीटर che il veicolo percorre, जो गाड़ी चलती है durante il tempo di reazione, रिएक्शन टाइम में, रिएक्शन टाइम में जितनी आपकी गाड़ी चलती है कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। सवाल वेरो, भाई कम से कम उसके बराबर होना चाहिए, वेरो, ज्यादा हो सकता है, वेरो, भाई कम हो सकता है, फाल्सो। नंबर 5 जी, नंबर 5 में कहते हैं sempre uguale allo spazio di frenatura del veicolo, फाल्सो जी, ठीक है जी। भाई कहता है कि फ्रेनातूरा के बराबर होना चाहिए, नहीं भाई टेम्पो दी रिएक्शन के बराबर होना चाहिए कम से कम। आगे चलता हूं जी, सवाल नंबर 1/2015 का, जिसमें वो कहता है quando la distanza di sicurezza deve essere aumentata, बढ़ा लें, सेफ्टी डिस्टेंस बढ़ा लें, quando il veicolo che precede, जब सामने वाली गाड़ी, ट्रांसपोर्टा उन carico sporgente, अगर वो फैला हुआ सामान ले जा रही है और वो सामान poco stabile है, ढीला है। 2, भाई तेज बारिश की सूरत में कम से कम 100 मीटर फासला रखें, फाल्सो। नंबर 3 जी, गैलरी या सुरंग के अंदर कम कर लें, फाल्सो। 4 में कहता है जी कि distanza di sicurezza जो है आप कम कर लें, ठीक है जी, कम कर लें, in quando non si rispetta una frenata imprevista dal veicolo che precede, एक गाड़ी जो आपके आगे है आप उम्मीद नहीं करते कि वो एकदम ब्रेक मारेगी, तो आप ऐसी सूरत में distanza di sicurezza कम कर लें। वैसे ये आपको ट्रबल देगा, ये वाला सारा सिस्टम ट्रबल देगा। कहते हैं कम कर लें distanza di sicurezza, सवाल फाल्सो। नंबर 5 में फिर कहता है deve diminuire la distanza di sicurezza, जरूर सेफ्टी डिस्टेंस कम कर लें, सारे के सारे सवाल फाल्सो पूरी बुक में। भाई हिफाजती फासला हमने कम नहीं करना, ठीक है जी, कम करेंगे तो काम खराब है, सवाल फाल्सो। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक, इसमें वो कहता है कि il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombra neve, ठीक है जी, भाई बर्फ हटाने वाली गाड़ी जो बर्फ हटाने का काम कर रही है उससे आपने 20 मीटर रखना है। सवाल नंबर 2 में नमक छिड़कने वाली गाड़ी जो नमक छिड़कने का काम कर रही है उससे आपने 20 मीटर कम से कम रखना है। सवाल नंबर 3 जो कि एक मुश्किल सवाल है, ये मैंने पिक्चर आपके सामने रख दी है, जिसमें वो कहता है कि जो 3.5 टन से ज़्यादा भार वाली गाड़ियां हैं वो एक दूसरे के बीच कम से कम 100 मीटर का फासला रखें। अगर रोड आने जाने वाली है और एक साइड पे जाने वाला एक कुर्सिया है, मतलब एक जाने वाला एक आने वाला, और उस रोड के ऊपर ये वाला साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जो कहता है कि 3.5 टन से ज़्यादा पार वाली गाड़ियाँ किसी इंजन वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में, ऐसी रोड पे, ऐसी कंडीशन में ये 3.5 टन से ज़्यादा पार वाली गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ 100 मीटर का फासला ज़रूर रखें, ताकि पीछे से जो नॉर्मल गाड़ी ओवरटेक करना चाहती है वो आराम से यहाँ ओवरटेक करती हुई आगे जा सके। नंबर दोस्तों 4 में कहता है कि भाई जो बर्फ़ हटाने वाली मशीन है उससे आपने 10 मीटर का फासला रखना है, फाल्सो। नीचे कहता है दोस्तों सवाल नंबर 5 में 15 मीटर फासला रखना है, फाल्सो। नंबर 6 में कहता है इन प्रेजेंसा दी segnale di divieto di sorpasso fra loro आपस में, भाई जब ऑटो ट्रेनी जब, ठीक है जी, यहाँ पे साइन लगा होता है कि ये ओवरटेक नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में ये गाड़ियाँ आपस में 10 मीटर का फासला रखें। भाई 10 मीटर नहीं बल्कि
100 मीटर का फासला ये गाड़ियाँ रखेंगी दोस्तों। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना वो हम सवाल करने जा रहे हैं जो बड़े ही मुश्किल सवाल हैं, ठीक है जी। तो ज़रा इनकी भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। भाई इस सवाल में कहता है लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा दिवेंटा 16 वोल्टे। भाई 16 बार ज़्यादा हो जाती है अगर स्पीड 4 गुना ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, 4 को 4 से ज़रब देंगे, जवाब आएगा जी 16। सवाल वेरो। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा सवाल है लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा è indipendente dalla velocità। भाई स्पासियो दी फ्रेनातूरा डिपेंड नहीं करती स्पीड पे, फाल्सो डिपेंड करती है। 13 में कहता है लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा diminuisce। भाई स्पासियो दी फ्रेनातूरा कम हो जाती है से il conducente ha i riflessi pronti अगर ड्राइवर ज़हनी तौर पे तैयार है। भाई अगर ड्राइवर ज़हनी तौर पे तैयार है तो लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा नहीं कम होगी, बल्कि कौन सी कम होगी स्पेस? जी स्टूडेंट्स, भाई स्पेस जो कम होगी ना वो होगी स्पासियो परकोर्सो नेल टेम्पो दी रिएक्शियोने। रिएक्शन टाइम वाली कम होगी, ये वाली कम नहीं होगी जी। नेक्स्ट, ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा वा सेम्प्रे mantenuta। हमेशा सेफ्टी डिस्टेंस रखें। आंके प्रीमा दी इनिशियारे उन sorpasso। ओवरटेक करने का काम शुरू करने से पहले भी आप सेफ्टी डिस्टेंस रखें। वेरो, la distanza di sicurezza deve essere almeno कम से कम उगवाले, बराबर होना चाहिए आई मैत्री उन मीटरों के या उस फासले के। आई मैत्री फासला लिखें तो अच्छा आपको समझ आएगा। कि il veicolo percorrere durante il tempo di reazione। भाई वो फासला जो गाड़ी रिएक्शन टाइम में चलती है डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। वेरो। नंबर 6, मतलब नेक्स्ट सवाल जो है ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा si deve rispettare al sopra di una certa velocità। भाई एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चलते हो तो तब आपको डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा का ध्यान करना है। नहीं भाई हम एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चलते हैं या उस स्पीड से कम चलते हैं, मतलब हम तेज़ चल रहे हैं या स्लो चल रहे हैं, हर हाल में हमने डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा रखना है। तो ये सवाल फाल्सो। नेक्स्ट सवाल, ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा deve essere maggiore। ज़्यादा होना चाहिए dallo spazio percorso nel tempo di reazione। ठीक है जी। भाई रिएक्शन टाइम से ज़्यादा हो सकता है, पो ऐसे ज़्यादा हो सकता है वा बेने। भाई इसके बराबर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इन्फेरियोरे नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल जी, ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा può essere inferiore। ले जी यहाँ से सवाल फाल्सो, ठीक है ना। भाई टेम्पो दी रिएक्शियोने से कम नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट इन्फेरियोरे नहीं हो सकता। 9 में कहता है डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा deve essere almeno pari। बराबर होना चाहिए a quello della distanza di visibilità। falso। नंबर 10, il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilita। भाई डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा का अंदाज़ा लगा ले anche in base all'andamento plano altimetrico della strada। भाई रोड का लेवल क्या है उसकी बुनियाद पे, रोड का लेवल क्या है उसकी बुनियाद पे आप डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा रखें। सवाल जी वेरो। नंबर 11, से il veicolo che precede è un autocarro। अगर आगे वाली गाड़ी autocarro ट्रक है, si deve diminuire la distanza di sicurezza, सेफ्टी डिस्टेंस कम कर दे। फाल्सो जी, बिल्कुल आगे काट दें, सेफ्टी डिस्टेंस कम कर दें। फाल्सो। sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede। वो गाड़ी जो आपकी आगे है उसकी डायमेंशन, साइज क्या है, गाड़ी बड़ी है, छोटी है, चौड़ी है, पतली है, लंबी है, छोटी है? नहीं भाई नहीं। भाई रोड की चौड़ाई, ठीक है जी, और उसके बाद गाड़ी की चौड़ाई
उसके हिसाब से distanza di sicurezza आपने नहीं रखना। आगे कहते हैं la distrazione, भाई माइंड डिस्टर्ब होना del conducente ड्राइवर का non rappresenta un pericolo, भाई खतरे का सबब या कारण नहीं बनता। se si limita थोड़ा, a pochi secondi, अगर बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए ड्राइवर का ध्यान भटकता है, ठीक है, तो खतरा नहीं होगा, फाल्सो खतरा फिर भी होगा।